एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक रेंजर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और भीलवाड़ा से जानकारी है जहां पर रिश्वत लेते हुए एक रेंजर को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं रेंजर पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। खनन माफिया से रिश्वत लेने का आरोप है और सदर थाने में आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और ये भीलवाड़ा से ये मामला सामने आया है जहां पर रिश्वत लेते हुए एक रेंजर को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रेंजर को पकड़ा है और जानकारी मिल रही थी, उसी के आधार पर फिलहाल एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की है। वहीं 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रेंजर को गिरफ्तार किया गया है। खनन माफिया से रिश्वत लेने का आरोप है। सदर थाने में आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। मॉर्निंग में ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रिश्वत राशि आज ही पहुंचाई जाएगी, जिस पर एसीबी टीम ने जाल बिछाया और इसको सर्विलांस पे लिया गया। सर्विलांस से ये पुख्ता हुआ कि रिश्वत राशि लेके वो रवाना हो गया, जिसको कोटड़ी चौराया अंडरपास सर्विस लाइन पर सरकारी वाहन बोलेरो कैंपर को रुकवाया गया, जिसके डैशबोर्ड में 1,90,000 रुपए की संदिग्ध राशि मिली है। इस संदिग्ध राशि के संबंध में रेंजर पुष्पेंद्र सिंह से पूछताछ जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अभी तक इस मामले को लेकर के जानकारी है? एसीबी को जानकारी मिल रही थी, उसी के आधार पर ही कार्रवाई की गई है, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल शुभेंदु, देखिए अजमेर एसीबी और जयपुर एसीबी मुख्यालय को लगातार जो भीलवाड़ा रेंज के वन विभाग के जो रेंजर है पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ लगातार भू माफियाओं के साथ मिलकर, खनन माफियाओं के साथ मिलकर वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे करने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिस पर गुप्त सूत्रों से आज जो रिश्वत की राशि है वो लेना की सूचना मिली थी, जिस पर अजमेर एसीबी और भीलवाड़ा इकाई के जो पारसमल हैं एसीबी के अधिकारी, उनके द्वारा सूचना पुख्ता करने के बाद एक जाल बिछाया गया और जो रेंजर है पुष्पेंद्र सिंह, जो अपनी सरकारी वाहन बोलेरो में जा रहा था, उसकी गाड़ी के अंदर 1,90,000 रुपए की रिश्वत राशि बरामद हुई। जब एसीबी के अधिकारियों ने रेंजर पुष्पेंद्र सिंह से राशि के संबंध में जानकारी चाही तो जो रेंजर है पुष्पेंद्र सिंह वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस मामले में एसीबी ने पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है और संदिग्ध राशि के बारे में पूछताछ की जा रही है। लगातार पुष्पेंद्र सिंह जो रेंजर है वन विभाग के, उन पर आरोप था कि वह भीलवाड़ा रेंज में वन विभाग की जमीन पर खनन माफियाओं से लगातार अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। इसकी एवज में आज राशि मिलनी वाली थी। हालांकि राशि अब रिश्वत की है या किसी और पर्पज से उन्हें मिली, क्योंकि जो पुष्पेंद्र सिंह है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल एसीबी ने पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उनके जो मकान है और उनके जो बैंक अकाउंट है उनकी जो जांच है वो की जा रही है। पवन, लेकिन इस मामले में इस घटना को लेकर के ये जरूर सामने आ रहा है कि भाई खनन माफिया कैसे इतना ज्यादा उनके हौसले बुलंद होते हैं, क्योंकि खनन माफिया से रिश्वत ली जा रही थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि वहां पर कहीं ना कहीं जो नियमों में छूट है या फिर जो नियम है उनको दरकिनार किया जा रहा था और इसी की वजह से बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, वन विभाग की जमीन देखिए, बात करें भीलवाड़ा की या अजमेर की और या दूसरे शहरों की, वन विभाग की जमीन बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तक कि वन विभाग के अधिकारियों को भी उनकी जमीन कहाँ कहाँ है उसकी जानकारी नहीं मिलती। ऐसे में जो खनन माफिया है, भू माफिया है, वो कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के अधिकारी, जैसा कि आज सामने आया, रेंजर पुष्पेंद्र सिंह से मिली भगत करके, ऐसे के कई और भी डिपार्टमेंट के लोगों से मिली भगत करके धीरे धीरे उस जमीन को बेच देते हैं, उस पर अवैध कब्जे कर लेते हैं। वहाँ पर लाइट मीटर वगैरह लगा देते हैं, कोई बिल्डिंग बना देते हैं, कोई कमरा बना देते हैं। भू माफिया फिर वो नियमन वगैरह के लिए फाइल लगाते हैं सरकार में, और समय ज्यादा हो जाता है तो सरकार भी उस कब्जे को अवैध मान लेती है और उनका नियमन कर देती है। तो ऐसे में गुपचुप तरीके से वन विभाग की जमीनों पर लगातार इस तरीके के कब्जे कहीं ना कहीं जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से सामने आते हैं। और ऐसा ही भीलवाड़ा में भी सामने आया, जहां पर जो रेंजर है पुष्पेंद्र सिंह खनन माफियाओं के साथ मिलकर अवैध कब्जे वन विभाग की जमीन पर करा रहे थे और उसकी संभवतः वही राशि 1,90,000 आज एसीबी ने जब्त की है और पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। तो